अब हम पढ़ने वाले हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार मतलब ये लुकिंग लाइक स्टार ही होता है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब। तो हब केवल यहाँ पर क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड हब है। इससे क्या होंगे, डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड होंगे यहाँ पर। दिस हब इज अ सेंट्रल नोड, ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। ये क्या होता है, हब आपका सेंट्रल नोड होता है और सारे नोड क्या होते हैं, इसी सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं। द हब कैन बी पीसीबी, एक्टिव भी हो सकता है, पेसिव भी हो सकता है। इन नेचुरल दैट इज नॉट इंटेलिजेंट हब सच एज अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। ये क्या नहीं होता, इंटेलिजेंट नहीं होता, तो हम इसको डम हब भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अगर इसको कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस या एक्सटर्नल नोड से क्या मिलता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या कर देता है, अपने नियर बाई जितने भी उनसे कनेक्टेड होते हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। एट द सेम टाइम द हब कैन इंटेलिजेंट नोन एज एक्टिव। अगर क्या होगा, कोई डम होगा या जो इंटेलिजेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, हमारा डम होगा, और जो इंटेलिजेंट होगा उसको हम लोग एक्टिव बोलेंगे, जो इंटेलिजेंट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेसिव बोलेंगे। हब्स एक्टिव हब्स हैव रिपीटर्स इन देम। अगर एक्टिव हब है ना तो उसके साथ क्या भी लगाना पड़ता है, हमें रिपीटर भी लगाना पड़ता है। रिपीटर क्या करता है, डेटा को रीजनरेट करने में हमारी हेल्प करता है, या सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। If n devices are connected to each other in a star topology, the number of cables required to connect them in n, मतलब number of device n है तो n ही केबल से क्या हो जाएंगे, वो कनेक्टेड हो जाएंगे। It is easy to set up, ये क्या है, सेटअप करने में ईजी है। Each devices require only one port that is connected to them। यहाँ पर कहोगे हब के साथ अगर एक डिवाइस कनेक्ट होना चाहते हैं तो एक पोर्ट में काम हो जाएगा। प्रॉब्लम विद आपके स्टार टोपोलॉजी क्या है, इफ द कॉन्सेंट्रेटर मतलब हब ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिलाइज वेल द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। अगर क्या हो गया, आपका हब है वो डैमेज हो गया या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, यहाँ पर कॉस्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, हाई, क्योंकि हब क्या होता है, आपका कॉस्टली होता है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द सिंगल कॉन्सेंट्रेटर दैट इज हब। यहाँ पर जितना भी आपका वर्किंग होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली हब पे ही डिपेंड करेगा। बस टोपोलॉजी क्या होती है, ये आपको एक डायग्राम में दिखाई दे रहा है। बस टोपोलॉजी इन अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेज इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल। यहाँ पर देखो एक ही सिंगल केबल है जिससे जितने भी डिवाइस को कनेक्ट होना होता है वो इसी मेन लिंक से कनेक्टेड हो जाते हैं। It transmits the data from one end to another in a single direction। ये क्या होंगे, वन एंड से अनदर एंड में सिंगल डायरेक्शन पे डेटा ट्रांसफर होगा। अगर डेटा हमें इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कभी भी डेटा इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता वहाँ पर। It transmits the data from one end to another in a single direction। No bi-directional features in the bus topology। यहाँ पर क्या नहीं होता, bi-directional की फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है। फिर क्या है इनके बस टोपोलॉजी विथ शेयर्ड बैकबोन केबल। ये जो आपका मेन लाइन है ना, इसको ही शेयर्ड बैकबोन कहा जाता है। द नोड्स आर कनेक्टेड टू द चैनल वाया ड्रॉप लाइन्स। ये जितने भी सिस्टम इनसे कनेक्टेड होते हैं इन्हीं ड्रॉप लाइन के थ्रू ही क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इफ एन डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ बस टोपोलॉजी देन द नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्स टू कनेक्टेड देम इन वन। ये क्या होगा, देखो मेन लाइन में एक मेन लाइन केबल है ना, बाकी सारे तो ड्रॉप लाइन है, तो यहाँ पर मेन लाइन केबल कितना होता है, एक ही होता है। तो सबसे लेस मतलब कॉस्ट किस में लगता है, सबसे कम कॉस्ट किस में लगता है, बस टोपोलॉजी में। विच इज नोन एज अ बैकबोन केबल एंड ड्रॉप लाइन्स आर रिक्वायर्ड। जितने भी सिस्टम को कनेक्ट करने हैं उसके लिए जितने एंड अगर सिस्टम कनेक्ट करने तो एंड ड्रॉप लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। कॉस्ट ऑफ द केबल इज लेस एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी बट इट इज़ यूज टू बिल्ड स्मॉल नेटवर्क। हम क्या करते हैं, बस टोपोलॉजी का यूज़ अगर स्मॉल नेटवर्क क्रिएट करना होता है तभी करते हैं। अभी इसके साथ क्या है, कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है इसकी, इफ द कॉमन केबल्स फेल देन द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। अगर क्या हो जाएगा, अगर आपके सिस्टम का मेन लाइन चैनल या बैकबोन ही फेल हो जाएगा तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश डाउन हो जाएगा। इफ द नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी, अगर क्या होगा, अगर नेटवर्क ट्रैफिक उस मेन लाइन में अगर ज़्यादा हो जाएगा, इट इंक्रीजेस कॉलिजन्स इन द नेटवर्क। अब बोलो कि यहाँ पर कोई एक सिस्टम है, यहाँ पर कोई एक सिस्टम है, यहाँ पर कोई एक सिस्टम है, सारे के सारे इस डायरेक्शन में डेटा शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कॉलिजन बढ़ जाएगा। To avoid this various protocol are used in the MAC layer known as a pure LOR, slot LOR, CSMA, CD। हम क्या करते हैं, इसी कॉलिजन को रिमूव करने के लिए हम लोग डेटा लिंक लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स या क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। पहला होता है मैक लेयर नोन एज मैक लेयर में इसको बोलते हैं प्योर LOR, स्लॉट LOR, CSMA, CD।
अब हमारा रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? इन दिस टोपोलॉजी इट फॉर्म्स अ रिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस विद एग्जैक्टली टू नेबरिंग डिवाइसेस। क्या होता है? अपने नेबर डिवाइसों से क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और एग्जैक्टली टू नेबर्स से ही कनेक्टेड होते हैं। नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड फॉर रिंग टोपोलॉजी विद अ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स। हम क्या करते हैं? इस पर रिपीटर्स लगाते हैं। हर एक डिवाइस के बाद एक रिपीटर्स लगा होता है। Because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, अब सपोज करो कि आपके सिस्टम में 100 नोड्स, अगर 1 वाले नोड से स्टार्ट होता है डेटा शेयर होना और जब तक वो 100 तक पहुंचेगा बहुत सारी डेटा क्या हो चुकी होगी? लॉस हो चुकी होगी। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिपीटर का यूज़ करते हैं। देन द डेटा विल हैव टू पास थ्रू 99 नोड्स टू रीच द 100 नोड। अगर क्या करेगा वो, अगर 1 से लेके 100 तक मूव होना चाहता है तो वो 1 से लेके 99 तक को पास करते हुए 100 तक जाएगा। तो ऐसे में डेटा क्या हो चुका होगा? लॉस हो चुका होगा। हैंस टू प्रिवेंट डेटा लॉस रिपीटर्स आर यूज्ड इन अ नेटवर्क। हम क्या करना चाहते हैं? डेटा के इसी लॉस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रिपीटर का यूज़ करते हैं। द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पर क्या होगा? डेटा अगर यहाँ पर रिपीटर लगा हुआ है तो यूनिडायरेक्शनली होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बोथ डायरेक्शनल होगा। यहाँ पर भी क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनली होते हैं। बट इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल बाई हैविंग टू कनेक्शन बिटवीन ईच नेटवर्क नोड। हम क्या भी कर सकते हैं? इसको बाई डायरेक्शनल भी बना सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? अगर उसको बाई डायरेक्शनल बना देंगे तो ड्यूल रिंग टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। ये आपके रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम हो गया। यहाँ पर सब जगह क्या लगा के रखेंगे? हम रिपीटर लगा के रखेंगे। रिंग टोपोलॉजी comprises of a four station connected with each forming a ring. The following operations take place in the ring topology. क्या क्या ऑपरेशन रिंग टोपोलॉजी में परफॉर्म किए जाते हैं? पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? One station is known as a monitoring station which takes on the responsibility to perform the operations. क्या होता है? एक को हम क्या भी कंसीडर कर सकते हैं? एक को मॉनिटर कंसीडर कर सकते हैं और बाकी सब है स्टेशन। फिर हम डेटा शेयर वहाँ से कर लेते हैं। To transmit the data, station has to hold the token after transmission is done. टोकन टू बी रिलीज अदर स्टेशन को। तो यहाँ पर टोकन मैनेजमेंट है, टोकन रिलीज सिस्टम यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं उनको अगर अपना डेटा शेयर करना है तो अपने पास एक टोकन रखते हैं। मतलब उनको टोकन उस मॉनिटर से असाइन किया जाता है। जिनके पास हाईएस्ट टोकन नंबर होता है उनको डेटा शेयर करने की फैसिलिटी दी जाती है। और टोकन शेयर करने के, टोकन रिलीज करने की दो टेक्निक होती है। टू टाइप्स ऑफ टोकन रिलीज टेक्निक। पहला कहता है अर्ली टोकन रिलीज और क्या होता है सेकंड कहता है डिले टोकन रिलीज। तो अर्ली टोकन रिलीज क्या होता है? जैसे ही आपने डेटा शेयर कर लिया या अपना डेटा किसी और को ट्रांसमिट करना था कर लिया तो आप अपना टोकन रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड वाला डिले टोकन रिलीज सिस्टम होता है या टेक्निक होती है, इसमें हमको जब सबके सब या सारे जितने भी सिस्टम अपना डेटा शेयर करना चाहते थे तो अपना डेटा शेयर कर चुके हैं, उसके बाद एट लास्ट हमको करना होता है, अपना टोकन सबमिट करना होता है। तो डिले में क्या होता है? एट लास्ट सबमिट होता है और अर्ली टोकन में जिनका डेटा शेयर हो गया वो अपना टोकन जाकर सबमिट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इस टोपोलॉजी में? The possibility of the collision is a minimum in this type of topology. यहाँ पर क्या होता है? collision की chances बहुत ज़्यादा कम होती है। cheap to install and expand. यहाँ पर ये क्या है? installation भी easy है और क्या है? expand भी easily किया जाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। trouble shooting में देख कर इन दिस टोपोलॉजी क्योंकि यहाँ पर रिपीटर लगा दिया जाता है। अगर बीच किसी और में प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन या trouble shooting की प्रॉब्लम आ जाती है। Addition of station in between or removal of station